हेलो दोस्तों, आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज आपको कृषि अभियांत्रिकी के बारे में बताएंगे कि इसका कृषि में किस प्रकार उपयोग है और इसके कितने लाभ हैं, इसकी कितनी हानियाँ हैं। आज सब पर चर्चा करें, इसे किस देश के लिए इसका यूज होता है कृषि में, सभी पर चर्चा करने वाले हैं। कृषि अभियांत्रिकी का क्या उपयोग है। सबसे पहले ये बात तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है, कृषि अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं के तकनीकी ज्ञान एवं सिद्धांतों का कृषि क्षेत्र में इस प्रकार प्रयोग करना ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। क्या हो? जीवन स्तर में सुधार हो और उत्पादन में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मतलब उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए, जो कृषि से संबंधित किसान भाई है उनका जीवन अच्छा होना चाहिए, स्तर अच्छा बनना चाहिए, उनके पास आय अधिक आनी चाहिए। ठीक है ना। इसलिए तकनीकी मतलब ऐसी मशीनों, ऐसी इलेक्ट्रिक तकनीक का यूज करना चाहिए जिससे सभी कार्य क्या आसान हो जाए। ये सभी कार्य क्या आसान हो जाए, तो जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे। ठीक है ना, और उसमें पैसा भी कम लगे। ऐसे सिद्धांतों को कृषि क्षेत्र में इस प्रकार प्रयोग करना। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसके कृषि फार्म पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इनकी संरचना कैसे। सबसे फार्म संरचना, फार्म संरचना का मतलब है जिस प्रकार अपन खेती करते हैं तो खेती कृषि फार्म पर मकान होते हैं, संग्रहालय होते हैं जहाँ पर आपको गोदाम वगैरह होते हैं, पशुशाला होती है, कुएं वगैरह होते हैं, तमाम तरह के मकान वगैरह होते हैं। ये पूरी क्या है, कृषि फार्म की संरचना होती है। ठीक है ना। आगे ये फार्म मशीन, फार्म पर जितने प्रकार की मशीनों का उपयोग कर रहा है जिससे अपन का कार्य सरल हो जाए उसे क्या कहते हैं, फार्म मशीन कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर है, ट्रैक्टर है जुताई के लिए, हार्वेस्टर है कृषि की कटिंग करने, थ्रेसिंग है। तो ये तमाम आदि प्रकार के यंत्र जो कृषि फार्म को करने में सरल बनाते हैं। सिंचाई एवं जल निकाल, तो सिंचाई जब अपन को पानी देने के लिए यंत्र, ठीक है ना, विद्युत मोटर है, ट्यूबवेल है, ठीक है ना, इंजन वगैरह है, इनका उपयोग क्या है, सिंचाई में करते हैं। जब जल अधिक पानी बचता है तो जल निकास भी किया जाता है, उसके लिए तमाम यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद भूमि में जल संरक्षण, भूमि भूमि का सुधार करना, जल का संरक्षण करना, जो पानी बचता है उसका क्या है, अच्छे से संग्रहालय करें, उसका इकट्ठापन करें, और क्या है, पानी को सुरक्षित मतलब कम यूज करें, जितना उपयोग हो उतना यूज करें, तमाम फालतू का यूज ना करें जिससे उसका नुकसान हो। ठीक है। ये कृषि प्रसंस्करण, अब जो अपने पास उपज होती है उसे लंबे टाइम तक सुरक्षित करने उसका प्रसंस्करण किया जाता है। उसे जैसे अगर लंबे टाइम के गोदाम में रखना है, अगली फसल को बोने के लिए बीज बनाएंगे तो उनको सुखाते हैं, फिर सफाई करते हैं। इन तमाम क्रियाओं क्या क्या है, कृषि प्रसंस्करण में डेयरी मशीन, जो डेयरी से दुग्ध उत्पादन संबंधित जितनी भी शाखाएं होती हैं उन सभी का इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद कृषि मशीनरी के क्या उद्देश्य है, मतलब कृषि मशीनरी करने से उनके मेन क्या उद्देश्य हैं जिससे अपन कृषि मशीनरी का यूज कर ले। सबसे पहला क्या है उद्देश्य, कृषि उत्पादन प्रति लागत में कमी, क्या अधिक से अधिक प्रति क्षेत्रफल उत्पादन क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक है ना, और उसमें लागत कम हो। जो अभी अपन लगाते हैं ना, जैसे अपन कोई जुताई कर रहे हैं बैलों द्वारा, तो उसमें क्या लंबा टाइम भी लगता है, पैसा भी अधिक लगता है। जब हम कृषि यंत्रों का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, अपन का कम समय लगेगा और अधिक कार्य होगा। जैसे कि आज हम ट्रैक्टर से क्या करते हैं, 10 मिनट में 1 बीघा का खेत जुत जाता है, और एक बैलों द्वारा क्या 1 दिन लग जाता है 1 बीघा जोतने। इसलिए टाइम की वजह तो अधिक पैसा लगता है, और कृषि मशीनरी में क्या है, पैसा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है। इस प्रकार प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, अगर मान के सूखा का समय आ गया, पानी ना बरसा, तो हम क्या है, जो सिंचाई यंत्रों के द्वारा पर खेती की सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है ना, या अचानक पानी बरसने वाला है तो उसका पता चल जाता है जिससे हम क्या समय पर उसकी कटाई कर लें। तो इस प्रकार से लाभ होते हैं इसके। कृषकों के जीवन स्तर में सुधार होता है, जब अधिक उत्पादन होगा, अधिक लाभ होगा, आय होगी, उनके पास पैसा होगा, तो उनका किसानों का क्या है, जीवन स्तर भी बढ़ेगा, सुधरेगा, अच्छा होगा, रहन सहन भी अच्छा होगा। ठीक है ना।
राष्ट्र का औद्योगिकरण, जब हम कृषि यंत्रों का कृषि में यूज करेंगे, उनकी आवश्यकता है तो खरीदेंगे, इससे क्या है औद्योगिकरण भी बढ़ेगा राष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद कम श्रमिकों की आवश्यकता, जब हम क्या है कृषि यंत्रों से हम कृषि करते हैं तो क्या है अभी हम 10 व्यक्तियों का काम हम एक यंत्र की सहायता से कुछ ही समय में करें, जिससे हमें श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है ना। इसके बाद भूमि सुधार, भूमि सुधार, जो खराब पड़ी हुई भूमि है, टेढ़ी टापटी भूमि है, ऊंची नीची भूमि है, उस पर क्या कृषि यंत्र चलाकर, बुलडोजर चलाकर उसे एक सरिया उपजाऊ बनाते, इसे सुधार के, तो ये सब किसके कारण संभव है, कृषि यंत्रिकी के द्वारा ही संभव हो गया। तो बातें समझिए। अब इसके लाभ है, कृषि मशीनीकरण से लाभ, उत्पादन वृद्धि, जब हम क्या है सबसे पहले तो उत्पादन, इसका मेन उद्देश्य सबसे और लाभ ही यही है कि उत्पादन में भी अधिक, जब हम क्या है समय पर खेती करते हैं, समय पर जब हम खेती करेंगे और टाइम से खेती हमारी बुक जाएगी तो हमें क्या उत्पादन भी बेहतरीन होगा हमारा। ठीक है ना, उत्पादन क्या होगा बेहतरीन होगा। ठीक है ना। इसके बाद उत्पादन पर कम व्यय, कम व्यय, ठीक है ना, हम समय पे बोते हैं, और क्या है व्यय क्या है, जो हम कार्य में लंबे टाइम में कर पाते थे, अधिक मजदूर लगा के करवा पाते थे, अब वो क्या है उसमें क्या है हमारी जुताई भी कुछ टाइम में हो जानी, कुछ चंद पैसों में हमारी जुताई हो जानी। इसके बाद जो हम काटने में हम हजारों किसानों को चलाते थे, मजदूरों को चलाते, जिससे हम किसी के अपनी फसलें कटवा पाते थे। ये और जो यंत्रों को जैसे थ्रेसिंग करने के बैल लगा तो टाइम भी अधिक लगता था और व्यय भी अधिक होता था, खर्चा अधिक होता था। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी के द्वारा हम कुछ ही समय में सभी कार्य हम कर लेते हैं और पैसा भी बहुत कम लगता है। समय की वजह, सबसे पहली बात समय की बचत हुई, हम जो कार्य कई महीनों में कर पाते वो हम 1-2 दिन में ही पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है कम श्रम की आवश्यकता, ठीक, कम श्रम की आवश्यकता, ठीक है ना, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कम ही श्रम किया। प्रारंभिक ऊंचे भाव की प्राप्ति, प्रारंभिक, जब हमारे टाइम पे फसल बुक जाती है तो हमारे क्या टाइम पे हम हमारी फसल क्या होती है आने लगती है, जिससे हम उसकी कटाई करके, ठीक है, कटाई करके हम बाजार में सबसे पहले ले जाएंगे, जिससे हमें उच्चतम रेट हमें क्या है मिल जाते हैं, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये समय पे खेती अब किसके कारण, किस यंत्रिकी के द्वारा, मशीनों के द्वारा कर पाए, जिससे क्या है हम टाइम पर हम सबसे सभी किसानों से पहले हम क्या है अपनी मंडियों में ले जाते हैं और अधिकतम आय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे रेटों से बिक जाती है। ठीक है, जब सभी किसानों की अगर उपज आ जाएगी तो क्या है सभी के तो क्या है जो रेटों में डाउन लेवल देखने को मिलता है। जब हमारी फसल होगी और किसी की नहीं होगी तो हमें उसका उच्चतम रेट मिल जाता है। ठीक है, अनावश्यक व्यय की बचत, अनावश्यक, जैसे हम पशु पालते थे, अगर उनका यूज साल भर नहीं करते हैं फिर भी उनको खाना देना पड़ता है, लेकिन मशीन को क्या है हमारी रखी है, ठीक है, तो उसे खाना नहीं देना है, जब चलेगी तभी खाना देना है, इससे अनावश्यक व्यय से भी बचत हुई। कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, हम कार्य क्षमता समय पर हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा तो इसकी क्षमता में भी वृद्धि हुई। औरतों की आवश्यकता अलावा, ठीक है, जब औरतें क्या है कई का जब किसानों के पास अधिक काम आ जाते तो कुछ कार्य औरतें भी करती हैं कृषि फार्म का, जिससे क्या है घर के कार्य भी में क्या है रुचि नहीं रहती, जिससे भी घर के काम नहीं हो पाते, इससे आग लगाव होने लगता है, तो इससे देखो उससे भी छुटकारा मिलेगा कभी कृषि यंत्र में। भूमि में सुधार हुआ। दूसरे व्यवसाय की व्यवस्था, दूसरे, जब हम अपने कार्य पूरे कृषि फार्म पर कर लेते हैं तो उसी यंत्र को हम दूसरे के खेतों में चलाकर भी हम अपनी आय अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। तो इसके और कृषि यंत्रिकी के उद्देश्य और लाभ थे, इसके हानि भी हम आगे पढ़ाने वाले। अब जी कृषि यंत्रिकी की क्या समस्याएं हानियां हैं आज वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या है अपने यहाँ पर भारत की सबसे बहुत बड़ी कहानी ये है कि जनसंख्या अधिक हुई तो क्या जोतों का आकार क्या होगा छोटा होना। सबसे जब कृषि यंत्र बड़े बड़े क्या चलाओगे तो क्या है जब छोटे छोटे खेत होंगे तो उसमें क्या है सहूलियत के साथ नहीं चला पाते हैं। एक समस्या सबसे बड़ी है क्योंकि आज ही पिताजी के 100 बीघा जमीन है और 100 बीघा की हुई क्या 2 पुत्र हैं तो क्या हो गए 50-50 बिट्टे, ठीक है ना। अब इनके 2 हो गए तो 25-25 हो गई। इस प्रकार से लगातार अपने भारत में टुकड़े होते चले गए, भूमि के टुकड़े होते चले गए, जिससे क्या छोटे छोटे जोत हो गए। छोटे छोटे जोत होने के कारण क्या छोटे छोटे खेतों में
बड़े बड़े कृषि यंत्र चलाने की समस्या, सबसे बड़ी यही समस्या और हानि है यहाँ पे। कीमत अधिक होना, कृषि अभियांत्रिकी में क्या है, जितने जो यंत्र बड़े आते हैं उसमें क्या है, बहुत महंगे आते हैं, तो छोटे किसान इनको नहीं खरीद पाते, एक बड़ी समस्या ये भी है। और ये ठीक ना, इसके बाद प्रतिभागित शिक्षा की कमी, जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा उस अभियांत्रिकी या मशीनों को चलाने का, तो आप किस प्रकार से उपयोग करें, इसकी सबसे बड़ी कमी अपने भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद है बेकारी की समस्या, बेकार की टेंशन वगैरह तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। इसके बाद पशुओं के द्वारा प्राप्त विशेष लाभों का अभाव, ठीक है, जो अपने पशुओं द्वारा जो प्राप्त होती हैं चीजें, उनका क्या लाभ नहीं ले पाते, अभाव रहता है। खेतों का आकार एवं बिखरा होना, आपकी खेती 5 बीघा वहां पर है, 5 बीघा वहां पर है, 6 बीघा अलग है, मतलब जो क्या बिखरावपन होता है, कहीं पर कितनों है, कहीं पर, तो जिससे क्या है अपन अच्छे से यूज नहीं कर पाते उस भूमि का, ये कृषि ये समस्या है। पूंजी की कमी, पूंजी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब हम उसको कृषि यंत्र खरीद नहीं पाएंगे तो यूज कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी ये समस्या है। इसके बाद है पशुओं की कमी की समस्या, पशुओं की समस्या भी है, ठीक है ना, उनकी रक्षा करना, ठीक है ना। तमाम प्रकार की समस्याएं अपने यहाँ पर देखने को मिलती है, कभी एक कृषि अभियांत्रिकी का उपयोग करने हैं तो आपके लिए ये समस्याएं या हानियां समझ लो, ठीक है जी हैं। इसके अलावा अपन लाभ भी पढ़ सके, उद्देश्य भी पढ़े जाए, इनके क्षेत्र भी पढ़ सके, इसकी भी है। तो कृषि अभियांत्रिकी किस प्रकार से हमें लाभ भी देती है, इसके उद्देश्य क्या है अपने जीवन में उपयोग करने के लिए और समस्या। तो इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर कृषि अभियांत्रिकी का खत्म हो गया, कल न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको इसका पीडीएफ ग्रुप में डल चुका है और जिन छात्रों को भी चाहिए पीडीएफ वो हमें स्क्रीन पर दी हुई नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी व्हाट्सएप नंबर की, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाए, ये पीडीएफ मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए अवश्य फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्लास कैसी लगी, थैंक यू दोस्तों।